Hello everyone, welcome to Editorial Insights where we help you improve your vocabulary and comprehension skills with the help of editorials. और आज जो हम पैसेज पढ़ेंगे, जो एडिटोरियल पढ़ेंगे, वो है अभी रिसेंटली जो टनल कोलैप्स हुई थी उत्तराखंड में, तो 41 वर्कर्स वहाँ पर फंस गए थे, तो उन्हें रेस्क्यू कर लिया गया, तो उसके ऊपर एडिटोरियल है. ओके, बट बिफोर वी बिगिन, अगर आप सिडबी ग्रेड ए के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप प्रैक्टिस मॉक का सिडबी GDPI एक्सीलेंस कोर्स ट्राई कर सकते हैं. अभी जो टेंटेटिव डेट्स हैं वो दिसंबर जनवरी है GDPI इस के लिए, ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू के लिए. तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो आपके एडमिट कार्ड हैं वो 10 to 15 डेज़ में आ जाएंगे. तो अभी आप प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए अगर आपने नहीं की है तो, ताकि आप जो है अच्छा परफॉर्म कर पाएँ. तो इस कोर्स में आपको मिलेगा मॉक इंटरव्यू विद एक्स इंटरव्यू पैनल मेंबर ऑफ RBI. तो वहाँ पर आप यू विल गेट डिटेल फीडबैक. हमारे पास इस कोर्स में 25 से ज़्यादा डिटेल्ड वीडियो सेशंस है ताकि आप इंटरव्यू में एक्सेल कर पाएँ. ठीक है, आपके ग्रुप डिस्कशन के लिए, ग्रुप डिस्कशन के प्रिपरेशन के लिए जो कॉम्प्रिहेंसिव PDF मटेरियल्स प्रोवाइड किए जिसमें फॉर्दर पॉइंट्स हैं जो आपकी हेल्प करेंगे जो ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करने में. अगर आपके कोई भी डाउट्स होते हैं तो आप वो व्हाट्सएप पर क्लियर कर सकते हैं. और इसमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे सेशंस भी इंक्लूडेड हैं ताकि एक ऑल राउंड जो है प्रिपरेशन आपकी हो. तो ये जो है प्राइस्ड है 3000 पर, बट यू कैन गेट इट एट 20% डिस्काउंट. अगर आप कूपन कोड यूज़ करते हैं SIDBI20 तो आप ये 2399 पर परचेज कर सकते हैं. ओके, और आप PM प्रैक्टिस प्रो भी ट्राई कर सकते हैं अगर आप मल्टीपल बैंक एंड गवर्नमेंट एग्जाम्स टारगेट कर रहे हैं. तो इसमें मोर देन 5000 मॉक टेस्ट हैं एंड मोर देन 20,000 क्वेश्चंस हैं. तो मॉक टेस्ट दैट इज़ बैंकिंग, जो हमारा बैंकिंग प्रो कोर्स है वो इसमें इंक्लूडेड है, और बैंकिंग PDF कोर्स है. तो इसमें आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस मिलेंगी. आप मॉक टेस्ट से अपनी परफॉर्मेंस जो है वो अपने पीयर्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं. ठीक है, तो इसमें डिफरेंट डिफ़िकल्टी लेवल के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये सब इंक्लूडेड हैं. एंड इट इज़ प्राइस्ड एट 1249 बट यू कैन गेट इट एट 999 बाय यूजिंग PM20. ओके, सो लेट्स बिगिन. ट्रायम्फ्स एंड लेसन्स ऑफ द उत्तरकाशी टनल रेस्क्यू. अब ट्रायम्फ क्या होते हैं? जीत. तो ट्रायम्फ्स एंड लेसन्स, अब यहाँ पर ये दो चीज़ों की बात की गई है इसमें, इस एडिटोरियल में. ट्रायम्फ जो जीत यानी कि जो सक्सेस मिली है उन्हें रेस्क्यू करने में, उसकी बात की गई है. और दूसरा बात की गई है कि जो लेसन्स हम यहाँ से सीख सकते हैं. तो आपको क्विकली ये पैसेज रीड करना है, सेशन को पॉज करके. ठीक है, अपने पेस पर रीड करना है और फिर जितना हो सके आपको उसको समझने की कोशिश करनी है. बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, जस्ट टेक अ कपल ऑफ मिनट्स, आप उसको रीड कर लीजिए. टेक 5 मिनट्स, उसको रीड कर लीजिए और फिर जो इसके एंड में क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट कीजिए. फिर हम डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट. 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 ओके, ठीक है. तो आई होप आपने ये एडिटोरियल रीड कर लिया है द इंडियन एक्सप्रेस से. ठीक है, तो अब हमें एक वर्ड हाईलाइटेड है पैसेज में, वो है प्रिकेरियस. और प्रिकेरियस का हमें ऑपोजिट वर्ड सिलेक्ट करना है. तो हमारे पास ऑप्शंस है ह्यूमिलिएटिंग, बेनाइन, डोमिनेंट, क्रूशियल एंड आर्बिट्ररी. तो ये हमें ऑप्शंस गिवन है. तो इनमें से कौन सा है जो प्रिकेरियस का ऑपोजिट मीनिंग कन्वे करता है? तो आप अपना आंसर मार्क कर लीजिए. ये हम डिस्कस करेंगे इसके बाद, एडिटोरियल के बाद. ओके, सो द फ्रेज all of government response does not do justice to the intensive and painstaking 17-day rescue operation mounted in the aftermath of the Silkyara Barkot tunnel collapse in उत्तरकाशी. तो यहाँ पर all of government मतलब कि पूरी की पूरी गवर्नमेंट मशीनरी वहाँ पर थी, यानी जितनी भी एजेंसीज थी वहाँ पर थी. तो अगर हम ये फ्रेज यूज़ करते, ऑल ऑफ गवर्नमेंट की पूरी गवर्नमेंट कोशिश कर रही थी उस मिशन को सक्सेसफुल बनाने में, तो ये इट वोंट डू जस्टिस. मतलब कि ये जो अचीवमेंट है ये उससे बड़ी है कि हम सिर्फ कहें कि पूरी गवर्नमेंट थी वहाँ पे, नहीं, ये उससे बड़ी है. तो ये उसको जस्टिफाई नहीं कर पाएगी जो एक्चुअली में जो अचीवमेंट है. क्या था वहाँ पे? इंटेंसिव एंड पेन्सटेकिंग 17-day रेस्क्यू ऑपरेशन. इंटेंसिव क्या होता है? जो इंटेंसिटी यानी कि आप कम
टाइम में ज़्यादा कोई चीज़ करते हो, ठीक है, इंटेंसिटी, तो अगर इंटेंसिव कहा गया एक पर्टिकुलर ऑपरेशन को, यानी कि वो उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट इंक्लूडेड इन्वॉल्व था, और वो ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन था ये जो है बहुत कम टाइम में और बहुत ज़्यादा काम करना पड़ा उन्हें उन सब माइनर्स को रेस्क्यू करने के लिए, बचाने के लिए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर यूज़ किया गया इंटेंसिव। पेंस टेकिंग होता है जब आप कोई काम करने के लिए आप बहुत एफर्ट लगाते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं कोई काम करते हुए, ठीक है, और फिर उसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं, तो वो पेंस टेकिंग कहा जाता है। दैट मीन्स यू आर टेकिंग पेंस, मतलब कि आप एफर्ट लगा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वो काम अच्छे से हो, तो पेंस टेकिंग था। एंड माउंटेड ऑपरेशन को माउंट करने का मतलब, आप कोई चीज़ माउंट करते हो, यानी कि कोई चीज़ या तो आप वॉल पे लगा दी, माउंट कर दी, ठीक है। माउंट होता है क्लाइंब करना भी होता है, और माउंट जैसे हम यहाँ पर ऑपरेशन के लिए यूज़ किए, तो किसी पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए, किसी पर्टिकुलर इवेंट के लिए माउंट करना यानी उसको लॉन्च करना, एस्टैब्लिश करना, ठीक है। तो यहाँ पर जो यहाँ पर ये ऑपरेशन, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया था, कब शुरू किया था? इन दी आफ्टरमैथ ऑफ द दिस पर्टिकुलर सिलक्यारा बारकोड टनल कोलैप्स। आफ्टरमैथ वर्ड का मतलब कि कोई एक नेगेटिव इंसिडेंट हो जाता है और उसके बाद के टाइम में कुछ हो रहा है, ठीक है, उसको हम कहते हैं इन द आफ्टरमैथ ऑफ दिस। तो अब जैसे कोई डिजास्टर हो गया, ठीक है, कोई और नेगेटिव इवेंट हो जाती है, तो उसके बाद हम कहते हैं इन द आफ्टरमैथ, यानी उस इवेंट के होने के बाद वाले टाइम में। अब यहाँ पर जिसका आपको ध्यान रखना है कि ये आप किसी पॉजिटिव इवेंट के लिए यूज़ नहीं करोगे, इन द आफ्टरमैथ ऑफ माई सिस्टर्स वेडिंग, तो आप ये नहीं कहोगे। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव या बहुत डिजास्टर्स कोई इवेंट हो जाता है, उसके लिए यूज़ किया जाता है। नेचुरल डिजास्टर्स के लिए हम कहते हैं, ठीक है, कोई वॉर हो जाती है, उसके बाद हम ये यूज़ करते हैं इन द आफ्टरमैथ ऑफ दिस, ठीक है, तो ये है। या फिर कोई इकोनॉमिक क्राइसिस हो जाता है, तो वहाँ हम यूज़ करेंगे। So even in a country teeming with tales of hope and despair, it is rare to find the solidarity and cooperation, empathy and resilience around a single event as was visible in this one. तो हमारी country, even in a country teeming with tales of hope and despair, हमारी country में ये stories बहुत सारी हैं। teeming with मतलब भरी हुई हैं, बहुत सारी हैं। A large number of such stories are there. तो होप की, उम्मीदों की भी बहुत स्टोरीज हैं, और डिस्पेयर की भी। डिस्पेयर क्या होता है कि निराशा, तो दोनों की बहुत सारी स्टोरीज हैं, लेकिन ऐसी स्टोरी या ऐसा कोई इंसिडेंट मिल पाना मुश्किल है। जहाँ पर मुश्किल क्यों है? क्योंकि जहाँ पर सॉलिडारिटी, कोऑपरेशन, एम्पैथी एंड रेजिलियंस, ये सब चीज़ें एक साथ हों। सॉलिडारिटी क्या होता है? जब लोग यूनाइट होते हैं, मिल के कोई काम करते हैं, ठीक है। अगर हम कोऑपरेशन, वही कि लोग एक दूसरे के साथ तालमेल बना के काम करते, कोऑपरेट कर रहे हैं। एम्पैथी होता है कि अगर आप दूसरे की प्रॉब्लम को समझ पाते हैं, ठीक है, उसके पेन को समझ पा रहे हैं, तो एम्पैथी शो कर रहे हैं। और रेजिलियंस होता है कि कोई प्रॉब्लम आती है, फिर भी आप आगे बढ़ते जाते हैं, सेटबैक्स आते हैं, ऑब्स्टिकल्स आते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी आप आगे बढ़ते जाते हैं, तो वो है रेजिलियंस। तो ये सभी चीज़ें एक ही सिंगल इवेंट में होना बहुत रेयर है, बहुत मुश्किल है, लेकिन ये इस इवेंट में दिखा। अब दिस वन लिखा है, तो वन जो है वो काफ़ी वर्सेटाइल है, ठीक है। वन जो है वो एक एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ होता है, ठीक है, वन बुक, ठीक है, लेकिन दिस वन प्रोनाउन भी है, तो यहाँ पर वन जो है वो प्रोनाउन है, और किसके लिए यूज़ हुआ है? इवेंट के लिए। तो ये जो वन है, मतलब ये किसके लिए यूज़ हुआ है? इवेंट, दिस वन, ठीक है। तो यहाँ पर इट टुक 7 गवर्नमेंट एजेंसीज, अब यहाँ पर मेंशन है किन किन अलग अलग एजेंसीज को यहाँ पर एक साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ा, तो इंक्लूडिंग एंड स्पेशली द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, ONGC एंड नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, असिस्टेंस फ्रॉम द आर्म्ड फोर्सेस एंड द एफर्ट्स ऑफ मेनी अदर्स टू सक्सेसफुली एक्सट्रैक्ट द 41 माइग्रेंट वर्कर्स फ्रॉम 4 states आफ्टर डिगिंग थ्रू 57 मीटर्स ऑफ डेब्री। तो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करना यानी कि सेव करना, ठीक है, एक्सट्रैक्ट कहीं से निकालना, बचाना, तो यहाँ पर उन्हें बचाया गया। और ये जो माइग्रेंट वर्कर्स थे अलग अलग स्टेट्स से थे, और कितना 57 मीटर डेब्री। डेब्री क्या होता है कि जो कहीं कोई चीज़ टूट जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो उसके जो बिट्स एंड पीसेस होते हैं उसे हम डेब्री कहते हैं। तो जो मलबा, ठीक है, तो ये जो इतने 57 मीटर्स का जो डेब्री था, उसे क्लियर करके उन्हें बचाया गया इन द एंड। और लास्ट स्टेज में इट वाज द माइनर्स विद एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन द टाइनीस्ट क्रेवासेस closer to the men inside the tunnel than the mighty machines that preceded them। तो पहले तो mighty machines, mighty मतलब powerful, तो पहले powerful machines से digging की गई, लेकिन बाद में बिल्कुल लास्ट स्टेज में जो माइनर्स थे,
जो जिन्हें बहुत बहुत छोटे जो क्रैक्स हैं, टाइनी क्रैक्स में भी जिन्हें माइनिंग करने का एक्सपीरियंस है, उनकी है मदद ली गई और उन्होंने फिर लास्ट स्टेज में डिगिंग की और फिर बचाया। अच्छा, अब यहाँ पर क्रेवैस जो है ये वर्ड है, एक है CREVICE, ठीक है, एक है CREVASSE। तो इसमें क्या फ़र्क होता है, क्या है ये? तो दोनों ही क्रैक्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। जो क्रेवास ये हम वर्ड यूज़ करते हैं, ये जनरली बहुत बड़े क्रैक के लिए, बहुत गहरे क्रैक के लिए यूज़ किया जाता है। टाइनी तो उसकी चौड़ाई की बात हो रही है, लेकिन क्रेवास मतलब गहराई, ठीक है। तो ये डीप क्रैक्स होते हैं, आमतौर पे ग्लेशियर्स में जब क्रैक्स होते हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। बट रॉक में क्रैक के लिए भी यूज़ किए जा सकते हैं, ठीक है। क्रेविस होते हैं जनरली स्मॉलर क्रैक्स, ठीक है। बट दोनों ही क्रैक से रिलेटेड ही वर्ड्स हैं। और कौन से हो सकते हैं? अगर हम बात करें, ठीक है, एक तो ये दोनों ही क्रैक जो है, क्रैक के लिए हम क्रैक्स के लिए यूज़ करते हैं। अब उसके अलावा हम फिजर भी यूज़ करते हैं, ठीक है। एक और वर्ड होता है क्लेफ्ट, ठीक है। तो ये सब वर्ड्स जो है ये इंडिकेट करते हैं कहीं किसी जगह में क्रैक है या गैप है, ठीक है। रिफ्ट जो है, रिफ्ट, ठीक है, रिफ्ट जो है वो क्रैक नहीं रिप्रेजेंट करता, वो गैप, मेनली गैप के लिए हम यूज़ करते हैं, रिफ्ट के सेपरेशन शो करता है। बट कई कई बार होता है क्लोजेस्ट हमें ढूंढना होता है मीनिंग में, तो क्लोजेस्ट मतलब क्रैक है या गैप है, तो ये वर्ड्स क्लोज आ जाते हैं कई डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। तो अच्छा, तो हमने ये देखा। अब यहाँ पर हम आते हैं, हु फाइनली मेड द मिशन अ सक्सेस। अब ये हु किसके लिए यूज़ हुआ है, हु क्या है, कौन सा इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? तो आप यहाँ देखो कि अब यहाँ से रीड करोगे तो इन द एंड, ठीक है, हमारा ये इंट्रोडक्टरी जो फ्रेज है, इन द एंड इट वाज माइनर्स विद एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन दिस टाइनीस्ट क्रेवासेस। अब उसके बाद कॉमा है कि क्लोजर टू द men inside the tunnel than the mighty machines that preceded them। तो ये जो है ये हमें और मोर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे उसके बारे में, लेकिन ये जो है माइनर्स विद एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन द टाइनिएस्ट क्रेवासेस, ये इसके लिए यूज़ हुआ है हूँ, ठीक है। इसमें भी माइनर्स जो है इसके लिए यूज़ हुआ है हूँ, ठीक है, ठीक है। तो इस यहाँ पे अगर हम, ठीक है, मेनली ये यूज़ हुआ है माइनर्स के लिए, तो ये माइनर्स हमारा जो है जो नाउन है तो उसके लिए यूज हुआ है हु, ठीक है। तो हु क्या हुआ, ये हुआ प्रोनाउन। और कौन सा प्रोनाउन हो ये है रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है, क्योंकि ये रेफर कर रहा है इसी सेंटेंस में जो पहले एक नाउन है उसको रेफर कर रहा है कि ये हमने यूज किया माइनर्स के लिए, हु फाइनली मेड द मिशन अ सक्सेस, ठीक है। अब द सिल्क्यारा बारकोट टनल इज पार्ट ऑफ द एम्बिशियस चारधाम परियोजना। एम्बिशियस होता है जो एक बहुत बड़े स्केल पे किया जाए, ठीक है। सो एम्बिशियस चारधाम परियोजना है, उसका पार्ट है, अंडर विच सेवरल हाईवेज एंड रोड्स आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड एंड वाइडन्ड इन उत्तराखंड। तो बहुत सारी रोड्स बनाई जा रही हैं, उनकी विड्थ भी बढ़ाई जा रही है। The tunnel collapsed after a landslide early morning on November 12 and the rescue efforts began soon after। अब यहाँ पर began soon after मतलब ये जस्ट उसके बाद ही, तो ये क्या है, ये एडवर्ब्स हैं, ठीक है, soon and after। तो ये began के लिए यूज़ किया हमने। amid precarious debris, amid बीच में, एंड precarious क्या होता है, कोई सिचुएशन जो सिक्योर नहीं है, सेफ नहीं है, प्रिकेरियस सर्टेन नहीं है, ठीक है। तो प्रिकेरियस डेब्री मतलब जो कभी भी गिर सकता है आपके ऊपर, ठीक है, तो खतरा है। डेब्री हमने अभी देखा था क्या होता है, जो मलबा होता है, जो ब्रोकन पीसेस होते हैं किसी चीज़ के। एंड रबल, तो डेब्री एंड रबल सिमिलर मीनिंग कन्वे करें। रबल भी क्या होता है कि जो कोई चीज़ टूट जाती है तो उसके बचे हुए पीसेस, ओके। तो यहाँ पर खतरा था। द ऑपरेशन हैड टू कीप अ होस्ट ऑफ रिस्क्स इन माइंड। तो इसलिए जब ये ऑपरेशन, ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, तो उन्हें मन में उन्हें ध्यान में रखना पड़ा था कि कितने रिस्क्स हो सकते हैं अलग अलग। अ होस्ट ऑफ यानी अ नंबर ऑफ, जब हम बहुत सारी चीज़ों की बात करते हैं, अ होस्ट ऑफ यानी कई सारे रिस्क्स थे, उन्हें ध्यान में रखना पड़ा था। while ensuring the safety of the trapped men as well as that of the rescue workers। तो जो लोग फंसे उन्हें भी बचाना था और जो रेस्क्यू वर्कर्स थे उनकी भी जो है लाइफ उन्हें उससे सेफ रखना था। बाय डे 10 देयर वर 5 वायबल ऑप्शंस। तो जब 10 दिन हो गए थे ये उन्हें रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए, तो सिर्फ तो 5 वायबल ऑप्शंस थे।
कोई चीज़ वायबल होती है ना तो आप वो कर सकते हो, ठीक है। इन अनवायबल मतलब जो आप कर ही नहीं सकते। तो ये पॉसिबल जो चीज़ें थी जो की जा सकती थी उन्हें बचाने के लिए, उनकी बात हो रही है। अगर आप किसी कंपनी को कह रहे हो वायबल है, मतलब कि वो प्रॉफिटेबल है, उसको जो है वो आगे बड़ा बिजनेस को किया जा सकता है। वायबल नहीं है मतलब वो बिजनेस नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जो किया जा सकता है, including using the US made auger machine to dig horizontally from the Silkyara end of the tunnel। तो ये एक और ऑप्शन था कि US की जो बनी है मशीन, ऑगर मशीन, उसको यूज़ किया जाए, ठीक है। दिस वॉज थॉट टू बी द क्विकेस्ट वे टू रीच द वर्कर्स। तो ये सोचा गया ये सबसे जल्दी ये जो उन्हें बचाया जा सकता है इस तरीके से। अनफॉर्चुनेटली दिस जॉइंट ऑफ द मशीन ब्रोक वाइल ड्रिलिंग, और प्रॉब्लम ये हुई कि वो मशीन ही टूट गई, ठीक है, उसका जॉइंट टूट गया। एंड प्रैक्टिस colloquially known as rat hole mining was used to clear the last few meters। तो फिर क्या क्या करना पड़ा अब, क्योंकि वो मशीन जो है वो नहीं ड्रिल कर पा रही थी, तो फिर जो बचा हुआ जो डेब्री था उसको क्लियर करने के लिए माइनर्स को यूज़ किया गया। अब यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया colloquially, ठीक है। सो मतलब क्या होता है कि जो आप इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करते हैं, एक लैंग्वेज जो आप अपने फ्रेंड्स के साथ यूज़ करते हैं या फिर ऐसी कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, फॉर्मल सेटिंग्स में यूज़ नहीं करते, तो वो कोलोकियल हो जाता है, ठीक है, इनफॉर्मल। तो यहाँ पर ये हो जाएगा इनफॉर्मल। तो इस टाइप की माइनिंग को इनफॉर्मली हम कहते हैं रैट होल माइनिंग। ये कोई टेक्निकल टर्म नहीं है, ये लोग बोलते हैं कि रैट होल माइनिंग है, जिसमें जो माइनर्स होते हैं वो छोटे होल्स के थ्रू वो ज़मीन में जाते हैं और फिर वो कोल की माइनिंग करते हैं। ये स्मॉल स्केल पे माइनिंग ऐसे की जाती रही है काफ़ी टाइम से। तो उन्हें जो है उनकी मदद ली गई आखिरी कुछ मीटर्स को क्लियर करने के लिए। दिस इन्वॉल्व्स माइनर्स गोइंग डाउन नैरो पिट्स। तो उन्हें जाना पड़ा नैरो पिट्स में, बेयरली लार्ज इनफ फॉर वन पर्सन टू एक्सट्रैक्ट कोल। तो ये करते हैं यूजुअली कि वो स्मॉल होल्स, स्मॉल पिट्स के थ्रू जाते हैं और कोल निकाल कर लाते हैं। तो उनकी मदद ली गई थी। एन ऑपरेशन एज डेलिकेट एज दिस वन। डेलिकेट क्या होता है, जो आसानी से टूट जाता है, पर यहाँ पर टूटने वाली बात नहीं है। डेलिकेट का एक डिफरेंट मीनिंग होता है कि जहाँ पर आपको बहुत ध्यान से किसी सिचुएशन को हैंडल करना पड़े, ठीक है, बहुत केयरफुली। तो ये सिचुएशन ऐसी थी जिसको बहुत ध्यान से, बहुत केयरफुली हैंडल करना था, ठीक है। डेलिकेट एक और होता है जो टूट जाती है कोई चीज़ आसानी से। तो ये सिचुएशन में बहुत ध्यान रखना पड़ा था। विद सो मैनी लाइफ्स एट स्टेक मतलब एट रिस्क, इतने लोगों की जान खतरे में थी। एक तो जो माइनर्स फंसे हुए थे वो, और जो रेस्क्यू वर्कर्स थे। सो नीडेड टू बी मेटिकुलस। मेटिकुलस मतलब कि अब डिटेल में उसको प्लान करना, अच्छे से प्लान करना, जितने पॉसिबल आउटकम्स है सब पे ध्यान देना। तो मेटिकुलस ये होता है, अब जब काम अच्छे से करते हो, ठीक है, तो सारी अच्छे से प्लानिंग की गई। एंड इन दी आफ्टरमैथ हमने अभी देखा, the national attention that the tunnel collapse and the resilience of the track workers have received is an opportunity to address structural issues। तब aftermath मतलब जो अब ये जो इंसिडेंट हो गया था टनल कोलैप्स का, फिर उसके बाद क्या हुआ कि रेजिलियंस, जो वर्कर्स की रेजिलियंस, ठीक है, और ये जो इंसिडेंट है ये नेशनल अटेंशन, सब लोगों का ध्यान इस पर गया। तो ये एक मौका है हमारे पास यहाँ से कुछ जो क्या करने का, टू एड्रेस स्ट्रक्चरल इश्यूज। जो मेन जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनको ठीक करने का हमारे पास एक मौका है, ठीक है। तो क्या है वो, अब यहाँ पर अभी तक आपने जो नोटिस किया होगा, फर्स्ट में सिर्फ बताया गया, इंट्रोड्यूस किया गया क्या कैसे ये एक सक्सेस थी, ठीक है। यहाँ पर लॉडिएटरी जो आप टोन कह सकते हो कि जो प्रेज़ किया जा रहा है कि ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन था कैसे उसको अचीव किया गया। फिर यहाँ पर बताया उस पर्टिकुलर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसकी डिटेल्स है यहाँ पर, कि पहले क्या हुआ उसके बाद क्या हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो लास्ट लाइन है ये कनेक्ट कर रही है कि आगे क्या होगा। यहाँ आप देख सकते हो कि एक मौका है हमारे पास कि इसको ठीक करने का, कुछ स्ट्रक्चरल इश्यूज़ को सुधारने का, प्रॉब्लम्स को। तो ये जो टाइटल है ये भी यही बता रहा है, देखो, ट्रायम्फ्स और लेसन्स। तो पहले ट्रायम्फ की बात की गई, फिर उसके बाद उसकी और डिटेल्स बताई गई, अब लेसन्स पे आएंगे हम। तो रीड करते हुए आपको खुद आइडिया हो रहा होगा कि ठीक है कैसे फ्लो आ रहा है। तो आपको राइटिंग में भी एक फ्लो मेंटेन करना चाहिए और रीड करते हुए भी ध्यान देना चाहिए, तो आप इजीली समझ पाओगे कि क्या आइडिया कन्वे किया जा रहा है। अब यहाँ नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या होगा, देखो, द चार धाम प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स लार्ज स्केल कंस्ट्रक्शन इन वन ऑफ द मोस्ट इकोलॉजिकली फ्रेजाइल जोन्स। फ्रेजाइल क्या होता है, जो एक तो होता है आसानी से टूट जाने वाला, दूसरा होता है कि जो यानी वही इजीली डैमेज्ड, मतलब जिसे, जैसे कि अगर फ्रेजाइल हम
जोन की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर जो नेचुरल जो एनवायरनमेंट है वहाँ पर, ठीक है, जो नेचर है उसको वो बहुत ईजीली वो डैमेज हो सकती है कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट से, ठीक है। तो पूरी दुनिया में सबसे जो रिस्क पे जो जोन्स हैं उनमें से है Himalayas. While connectivity and development are essential to the region, how these projects are being undertaken may require a closer look. अब यहाँ पर कहा है कि connectivity and development are essential. तो ऐसा नहीं है, जो ऑथर है वो डेवलपमेंट के अगेंस्ट नहीं है और ये नहीं कह रहे कि नहीं इस तरह के जो टनल से नहीं बनानी चाहिए वहाँ पर या हाईवेज नहीं बनानी चाहिए, ये नहीं कह रहा ऑथर। वो कह रहे कि ये ज़रूरी है, ठीक है, लेकिन क्योंकि यहाँ वाइल लिखा है तो कंट्रास्टिंग जो है वो क्लॉज आएगा, हाउ दीज प्रोजेक्ट्स आर बीइंग अंडरटेकन मे रिक्वायर अ क्लोजर लुक। लेकिन हमें ध्यान देना होगा कि कैसे ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये कि इनको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स नहीं बंद करने के लिए कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कैसे ये इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं, एग्जीक्यूट किए जा रहे हैं, उस पर ध्यान देना है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग द फोकस ऑन सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस। तो हमें खास तौर पर दो एरियाज़ पर ध्यान देना है, सस्टेनेबिलिटी कि क्या ये प्रोजेक्ट्स जो हैं वो एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा तो नुकसान नहीं पहुंचा रहे, और कैसे एनवायरनमेंट इनको क्लियरेंस कैसे दी जा रही है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से। दिस में रिक्वायर अ डिफरेंट मोर क्रिएटिव डिज़ाइन ऑफ डेवलपमेंट फॉर द रीजन। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि क्योंकि वो एक ऐसा रीजन है जो बहुत रिस्क पर है, तो जो टेक्निक्स बाकी जगह यूज़ होती हैं हो सकता है वो वहाँ पर एप्लीकेबल ना हो या वो वहाँ पर ज़्यादा हार्मफुल रहें। तो इसीलिए हमें ज़्यादा क्रिएटिव होना पड़ेगा और इस रीजन में जो डेवलपमेंट करनी है उसके लिए, तो हो सकता है हमें कुछ टेक्निक्स मॉडिफाई करने पड़े, कुछ चेंजेस करने पड़े, तो उसके लिए बात की जा रही है, ठीक है। द रेस्क्यू ऑपरेशन कैन ऑल्सो सर्व एज अ ब्लूप्रिंट फॉर फ्यूचर नेचुरल डिजास्टर्स। तो ये ब्लूप्रिंट मतलब कि ये हमारे लिए ये जहाँ से हम लेसन्स ले सकते हैं, ठीक है, कि आगे कोई ऐसे डिज़ास्टर्स आते तो उसमें हमारी मदद करने के लिए वहाँ पर हमारी हेल्प करेगा यहाँ ये एक्सपीरियंस। फाइनली द उत्तरकाशी टनल कोलैप्स हैज़ वंस अगेन टर्न द स्पॉटलाइट ऑन। इसका मतलब क्या है, इसको पढ़ के ही पता चल रहा है, स्पॉटलाइट किसी पे आती है नहीं, उसके वो ध्यान जाता है, ठीक है, तो वो फोकस में है। तो वापस दोबारा से किस पे ध्यान गया, इनविजिबल माइग्रेंट वर्कर्स पे। इनविजिबल मतलब कि जिन पर ध्यान नहीं जाता है यूजुअली, ठीक है, तो दोबारा से हमारा ध्यान गया माइग्रेंट वर्कर्स पे। तो द लास्ट टाइम दे ड्रू द नेशंस अटेंशन वाज बिकॉज ऑफ देयर ट्रेवल्स ड्यूरिंग द लॉकडाउन। ट्रेवल्स होते हैं जो बहुत प्रॉब्लम्स आप फेस करते हो, ठीक है, तो ट्रेवल्स जब उन्होंने लॉकडाउन के टाइम पे उन्हें बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी, तो उस टाइम पे पूरे देश का ध्यान माइग्रेंट वर्कर्स पर गया था। उसके बाद अब गया जब ये टनल कोलैप्स से उन्हें रेस्क्यू किया गया, ठीक है। सो फ्रॉम दोज ट्रैप्ड टू दोज हु रेस्क्यूड देम आर द स्टोरीज ऑफ बीइंग अवे फ्रॉम होम। तो दोज ट्रैप्ड, जो लोग फंसे थे उनसे लेकर जिन्होंने उन्हें रेस्क्यू किया, जिन्होंने उन्हें बचाया, वो भी वर्कर्स ही थे, माइग्रेंट वर्कर्स ही थे। तो ये आर्डस स्टोरीज, आर्डस इज जो है बहुत जो डिफ़िकल्ट हम ये कह सकते हैं कि जिसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट इन्वॉल्व हो, डिफ़िकल्टी इन्वॉल्व हो, आर द स्टोरीज ऑफ बीइंग अवे फ्रॉम होम। तो उनके लिए पेनफुल है, इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर देम टू स्टे अवे फ्रॉम देयर होम। तो उन दोनों के लिए की स्टोरीज़ की बात हो रही है, अमिड अनसेफ वर्किंग कंडीशंस। तो अब यहाँ पर एक और डायमेंशन ऐड की कि जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनकी प्रॉब्लम्स भी यहाँ पर मेंशन की गई है, ठीक है। एंड अ प्रिकैरिटी ऑफ एग्जिस्टेंस। प्रिकेरियस होता है, हमने अभी वर्ड देखा था पीछे, जो चीज़ सिक्योर नहीं है, ठीक है, जो सर्टेन नहीं है, श्योर नहीं हो जिसके बारे में आप, ठीक है। तो ये प्रिकेरिटी नाउन है, इसका मतलब क्या है कि प्रिकेरिटी ऑफ एग्जिस्टेंस दैट मोस्टली गोज अनरिकग्नाइज, कि उन्हें लगता है उनकी लाइफ जो है वो खतरे में होती है। प्रिकेरिटी ऑफ एग्जिस्टेंस कि कभी भी जो है ऐसे इंसिडेंट्स हो सकते हैं। तो इन सब प्रॉब्लम्स के साथ वो वर्क करते हैं और ये कोई भी रिकग्नाइज नहीं करता, इस पर कोई ध्यान नहीं देता। दिस लार्जर प्रेडिकमेंट इज टू डिजर्व्स टू बी एड्रेस्ड बाय एन ऑल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच। तो ये जो प्रेडिकमेंट है इन वर्कर्स का कि इतनी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं एंड फिर भी इन लोगों को इन वर्कर्स को जो है इन प्रॉब्लम्स फेस करने के बाद भी वहाँ ऐसे साइट्स पर जाना पड़ता है। तो इसको भी एड्रेस करने के लिए हमें ऑल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच, यानी कि ऐसी ही एक अप्रोच है जिस तरीके से इतनी सारे जो गवर्नमेंट मशीनरी थी, अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशंस थे, उन्होंने मिलकर इन्हें रेस्क्यू किया, उसी तरीके से इनकी ये जो दूसरी प्रॉब्लम्स है इन्हें भी हमें एड्रेस करना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो एडिटोरियल है ये ख़त्म होता है। एंड प्रिकेरियस जो हमने अभी देखा, जो अनसर्टेन है, सिक्योर नहीं है, खतरा हो सकता है, एट रिस्क।
तो उसका ऑपोजिट क्या है, ठीक है। जो बेनाइन मतलब जो हार्मफुल नहीं है, और प्रिकेरियस यानी कि जो हार्म कर सकता है, ठीक है, एक मीनिंग वो भी आता है। तो रिस्की, तो बेनाइन जो है वो इसका ऑपोजिट होगा, ठीक है, बेनाइन इसका ऑपोजिट होगा। ह्यूमिलेटिंग क्या होता है, एम्बैरेसिंग, एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो कोई, ठीक है। तो डोमिनेंट जो है इट इज़ डिफरेंट। डोमिनेंट यानी कि जो ज़्यादा पावरफुल है, दूसरों के ऊपर हावी हो जाता है, ये नहीं होगा। क्रूशियल इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, लेकिन प्रिकेरियस का मतलब जो है वो अनइम्पॉर्टेंट नहीं होता, ठीक है। तो ये ऑपोजिट नहीं है इसका। आर्बिट्रेरी मतलब बिना सोचे समझे रैंडमली कोई चीज़ आप करते हो, आर्बिट्रेरी। लेकिन इसका प्रिकेरियस प्लान्ड, सोचा समझा हुआ नहीं, इसका मीनिंग नहीं है, ठीक है, डिफरेंट मीनिंग है। तो ये सब इसके ऑपोजिट नहीं है, सिर्फ बी इसका आंसर होगा, ओके। तो जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस है यहाँ पर मेंशन्ड है, ओके। आप जो है उनका यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या फिर ये जो है मंथली वो कैब जो है वो आपको कंपाइल मिल जाएगी अगले कुछ दिनों में ही, तो वहाँ से भी आप रिवाइज कर सकते हैं। सो आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।